किस बात को लेकर से प्रेस वार्ता आयोजित? देखिए, आज कहिए कि चुनाव का अंतिम पैदान पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अब 4 तारीख को मतदान केंद्रों पर हमारे जो प्रतिनिधि साथी मतदाता हैं वो जा कर के मतदान करने का काम करेंगे। और चारों तरफ से जो हम लोगों ने रिपोर्ट लिया है और जो लोगों ने जा कर के आम जनता में काफ़ी सरकार के प्रति, खास करके भारतीय जनता पार्टी जनता दल के प्रति एक आक्रोश है जनप्रतिनिधियों का। इसलिए आक्रोश है कि उनके जिन सवालों को लेकर के ये अपना यशोगान गा रहे हैं, उनके सवालों के साथ किसी तरह का कोई भी निदान उनको लाभ देने का काम नहीं किया गया। आज असुरक्षित महसूस कर रहा है जनप्रतिनिधि। अफसरशाही की भ्रष्टाचार के चंगुल में फंस करके विकास की गाड़ी जहाँ से चली थी वहीं पर रुकी हुई है। ये सारे चीज़ आक्रोशित है। और इस बात का और सबूत होता है कि जो हमारे खिलाफ जो उम्मीदवार है या जो पार्टी है उनके अंदर छटपटाहट है, और छटपटाहट के कारण वो तरह तरह के गलत कार्यों के द्वारा हमारे लोगों में डराने का काम, दहशत पैदा करने का काम वो करने का काम कर रहे हैं। हालांकि हम लोग समाजवाद और अपने जो अधिनायकवाद के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े हैं और सब लोग सोच के हैं। तो जो लोग लड़ना चाहते हैं हम लोग के साथ वो कमज़ोर लोग हैं, बुज़दिल लोग हैं, डरपोक लोग हैं। डरपोक ही दहशत फैलाना करता है। और जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही असुरक्षित हो तो उसके लोग कितना बड़ा आतंक फैला सकते हैं, इस बात को सबूत है। इसलिए हम उससे घबराने वाले नहीं हैं। लेकिन हम आपके माध्यम से तमाम पदाधिकारियों को, चाहे वो निर्वाचन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो प्रशासन में जुड़े हुए लोग हों, सबको हम आगाह करना चाहते हैं कि जनता सड़क पर आ चुकी है और जनता के साथ अगर कोई गलत करने का काम करेगा तो उनको इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा। इसलिए वो पारदर्शी के तरह एक जो पारदर्शिता होती है उस तरह से काम करें और जीत हमारी सुनिश्चित है। हम बहुत बढ़ चढ़ करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 85 और 15 की लड़ाई है। 85% लोगों का वोट हम जात के आधार पर नहीं कर रहे हैं, हम तो A to Z के लोग हैं। हमने सवर्ण जाति को भी चुनाव लड़ा रहे हैं, हम पिछड़ी जाति को भी लड़ा रहे हैं, हम अति पिछड़ी जाति को भी लड़ा रहे हैं और हम अल्पसंख्यक को भी लड़ा रहे हैं। तो हमारी पार्टी, हमारा जो गठबंधन है वो समावेशी है, सब लोगों का है, A to Z का है। उनका क्या है वो खुद जाने, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि हम एक बिहार, समावेशी बिहार बनाना चाहते हैं। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का जुड़ करके ही बिहार को विकसित करने का काम करेंगे। एनडीए के प्रत्याशी हैं वो जात बिरादर के मंत्रियों को उतार रहे हैं, क्या लगता है इससे कितना क्या कुछ जो है? मैं जो बात कर रहा हूँ उसी बात को तो आप स्वीकार कर रहे हैं। साफ हम कह रहे हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं। हम सभी जाति धर्म में विश्वास करते हैं, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं। हम तो उस दृष्टि से हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, सब लोगों की मंशा रही है कि हम सबको मिला कर करते सब चाहते। क्योंकि जो बगिया होता है, बगिया में एक तरह का फूल को बगिया नहीं कहते हैं, वो खेती कर सकते हैं। बगिया होता है जहाँ सभी तरह के फूल हो, गुलाब भी हो, चंपा भी हो, चमेली भी हो, गेंदा भी हो, रजनीगंधा भी हो, तरह तरह के फूल लगे। तो हम तो उस नीति के और उस तेजस्वी जी ने कहा, हमारे नेता ने, कि हम A to Z के साथ काम करेंगे और हम लोगों ने इसको जमीन पर दिखलाने का काम किया। इस बार जो 24 सीट है आप देख लीजिए, हमने सवर्णों को भी दिया है, हमने सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को दिया है। तो हमारी साफ है, हम सबको लेकर के इस बगिया की खूबसूरती को बनाना चाहते हैं। जो लोग बात करते हैं लंबी लंबी, जो लोग उनके मुख्यमंत्री या उनके लोग जो बात करते हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि कहते हैं तो करने का भी काम करें। हम जो करते हैं वही कहते हैं,
वो जो कहते कुछ है करते कुछ और है, लेकिन इससे हमें कोई चिंता की बात नहीं है। उस वर्ग के लोगों का भी समर्थन हमारे साथ है और मजबूती के साथ हमारे साथ है। वर्ग, जाति, धर्म सब की सीमाएं छोड़ चुकी है और सभी लोगों का समर्थन मनोहर यादव जी के पक्ष में है। इस बात को हम बड़े आश्वस्त के साथ कहते हैं। 85% लोग निश्चित रूप से मनोहर यादव जी, जो हमारा राजद वाम गठबंधन है, उस गठबंधन के साथ है और 4 तारीख को सब लोग मतदान करेंगे और 7 तारीख को यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो मनोहर यादव के पक्ष में आएगा और इस खगड़िया बेगूसराय के जनता के जनप्रतिनिधियों के पक्ष में आएगा। सर, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम तो जनप्रतिनिधियों के आज ये चुनाव है और ये चुनाव में जनप्रतिनिधियों को कहना क्या चाहिए, हमारे से आगे है। वो खुद कह रही है कि हमारे पर भ्रष्टाचार के कारण हम काम आगे नहीं कर रहे हैं, हम असुरक्षित। आप देखिए पटना राजधानी जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहीं पर उन्हीं की पार्टी का जो नगर परिषद के उप सभापति दीपक मेहता का हत्या कर दिया जाता है, व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है पटना सिटी में। तो हत्या का जिस तरह से बाजार गर्म है, तो इससे लोग बड़े मर्माहत हैं और बड़े ही दहशत में। इसलिए दहशत को खत्म करके के लोग चाहते हैं कि ऐसी लोग हमारे प्रतिनिधि बने जो इससे खिलाफ, मानिए हम हिंसा के खिलाफ तो समर्थक नहीं है, हम अहिंसावादी हैं और अहिंसावादी लोगों को ही पसंद लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे साथ है और जनता भी 4 कदम आगे हमसे, वो खुद तैयारी की होगी। 4 तारीख आए, मैं 1 नंबर मनोहर यादव जी के सामने बैगनी जो कलम वहाँ रहता है उसी से लगा करके हम उनको मत देने का काम करेंगे, अपार बहुमत से जिताने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही कुछ लोग ये साजिश समझते हैं कि हम साजिश के तहत कर लेंगे, तो साजिश एक और सरकार बनाने से हम चूक गए। सारी चीज़ को समझ रहे हैं, इसलिए मैं बड़े ही अदब के साथ सारे लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर किसी तरह की गड़बड़ी करने का काम किए तो जनता सड़क पर है और जब जनता सड़क पर रहेगी तो कोई भी गड़बड़ करने वाले लोग बचेंगे नहीं। हम हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, अहिंसात्मक ढंग से सारे लोगों पर हम अंकुश लगाने का काम करेंगे और वो लोग जो करना चाहते हैं गड़बड़, ऐसे लोग अपने आप को समझ लें और उसको पारदर्शी तरह से काम करें। खगड़िया के आप जो है प्रभारी भी हैं, बेगूसराय खगड़िया के। अब क्या लगता है कि कांग्रेस जो अलग चुनाव लड़ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ जो है देख रहे हैं? देखिए, हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और बड़ी लड़ाई है कि देश में जिस तरह का तांडव नच रहा है उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं और उसमें हम केंद्र में बराबर हमने कहा है कि हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन नीचे स्तर पर हर जगह क्षेत्रीय दल जो मजबूत है, जो कहा जाए कि ड्राइविंग सीट पर है, उसको आप ड्राइविंग सीट पर अधिकार देना चाहिए, तभी जाकर के एक बड़ा, चाहे बिहार में तेजस्वी जी का हो, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, अखिलेश जी का हो, उद्धव ठाकरे जी का हो, महाराष्ट्र में, गुजरात में हमारी कांग्रेस को हम लोग कह रहे हैं, उसी तरह से आंध्र में YRS का है, उसी तरह से तेलंगाना में TRS का है। तो हम लोग हर जगह ये चाहते हैं और कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत रहेगी। इसलिए कुछ लोग, हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वोटों में क्या बिखराव होगा? क्या कोई बिखराव नहीं होगा, जनता मन बना चुकी है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारी पार्टी जाति, धर्म, वर्ग से ऊपर है और हम सभी लोगों का समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गड़बड़ कर अपना करें, उनको भी हम सम्मान करते हैं, शुभकामना देते हैं, लेकिन 85% खगड़िया बेगूसराय के लोग एक मुश्त मनोहर यादव जी के साथ